मैं नंदीग्राम में हूं, जहां 2021 के विधानसभा इलेक्शन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को लगभग 2000 वोटों के बहुत ही कम संकीर्ण अंतर से हराया था। अब इस बार बीजेपी ने फिर से सुवेंदु को मैदान में उतारा है। टीएमसी ने इस सीट पर सुवेंदु के पूर्व सहयोगी पवित्र कर को मैदान में उतारा है। यहाँ दिलचस्प बात एसआईआर डेटा है। अब मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ जीत का अंतर सिर्फ लगभग 2000 वोट था। कोलकाता स्थित सबर इंस्टीट्यूट ने यहाँ एक अध्ययन किया है और उनका कहना है कि जहाँ इस सीट पर मुस्लिम आबादी लगभग 25% है, वहीं यहाँ हटाए गए मतदाताओं में से 95% मुसलमान हैं। जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हो रहा है और लोग क्या महसूस करते हैं, खासकर वे लोग जिनके नाम काट दिए गए हैं, हम इसका पता लगाने जा रहे हैं। तो नंदीग्राम में कई ग्राम पंचायतें या बूथ हैं जहाँ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अब मैं दाऊदपुर नामक जगह पर हूं और यहाँ की बड़ी ग्राम पंचायत में लगभग 17,000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 700 से 800 के नाम अब हटा दिए गए हैं। अब हम में से कुछ लोग इन आंकड़ों को देख सकते हैं और शायद कहें कि देखिए ये मामूली आंकड़े हैं, लेकिन याद रखिए, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि नंदीग्राम एक ऐसी सीट थी जहाँ पिछली बार जीत का अंतर सिर्फ लगभग 2000 वोट था। और इससे आपको यह तस्वीर साफ हो जाती है कि ये हटाए गए नाम इतने मायने क्यों रखते हैं। हम बांग्लादेशी कैसे हो सकते हैं? ये मेरे पिता का वोटर कार्ड है। मेरे पिता का ये एक वोटर कार्ड है। बीजेपी जो कर सकती है वह करती है। मेरे बेटों का वोट काट रहे हैं। बहुओं का कार्ड दे रही हैं। बेटियों का कार्ड दे रहे हैं। खुद मेरे पति का कार्ड दे रहे हैं। तो फिर क्या हालत है? तो क्या ये बीजेपी नहीं चाहती? हमारी उम्र 60 साल हो गई है, 20 साल से वोट देते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। 25 में वोट दिया, 26 में कहते हैं कि तुम्हारा वोट नहीं है। तुम लोग बांग्लादेशी हो। ये कैसे हो सकता है? पहले हमें हियरिंग नोटिस आता है। हियरिंग नोटिस आने के बाद हम डॉक्यूमेंट शो करते हैं। शो करने के बाद अब कह रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट फिर से भर कर दो। 2 बार दिया है। 2 बार देने के बावजूद इस बार एक स्टैंप मारकर लिस्ट आती है। जब लिस्ट चेक करके देखती हूँ तो मेरा वोट रद्द है। मैं कह रही हूँ हम असली मतदाता हैं, हम वोट देते हैं, हमारा वोट रद्द कैसे हो गया? इसीलिए ये देखकर फिर से ऑनलाइन अप्लाई करती हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करके फिर हम इलाके में जाकर सब तरह के कागज दिखाए हैं। दिखाने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आता है। इसीलिए अब आप लोग आए हैं तो कह रही हूँ कि हम असली मतदाता हैं, हम वोट देंगे। हमें हमारा वोट नागरिक होने के नाते मिल जाएगा। दुख तो लग रहा है ना कि मेरा रद्द हो गया। ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है, हम दीदी को एक वोट, इतने बड़े मुख्यमंत्री का वोट अगर हम न दे पाए तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसीलिए बहुत कष्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट है कि किसी तरह इस बार वोट दे पाऊं। इसलिए एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, ताकि हमारा नाम ठीक होकर आ जाए। जमा करने को कहा तो सब डॉक्यूमेंट्स देकर जमा कर दिया। फिर से कह रहे हैं कि गलती हो गई है। फिर से दोबारा जमा किया। फिर कह रहे हैं कि नाम डिलीट हो गया है। আবার বলছে ভুল হয়ে গেছে, আবার জমা দিলাম পুনরায়, আবার বলছে যে নাম ডিলিট হয়ে গেছে। पूछने पर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अंचल में जाकर देना होगा। कह रहे हैं कि बीडीओ ऑफिस में देना होगा। सब जगह कागज दे रही हूँ, भाग दौड़ कर रही हूँ। कह रहे हैं कि इस बार ठीक हो जाएगा। বিডিও অফিসে দিতে হবে, সব জায়গায় কাগজ দিচ্ছি, দৌড়াদৌড়ি করছি, বলছে এবার ঠিক হয়ে যাবে। एक चीज आपसे पूछना मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लें। मेरे डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं बांग्लादेशी हूँ तो मैं बांग्लादेश चली जाऊंगी, और अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स देखकर ठीक किया जाता है तो मैं यहीं ठीक रहूंगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे प्रमाण साक्षी हैं। তাহলে আমি বাংলাদেশে যাবো, আর যদি আমার ডকুমেন্টস দেখে ঠিক করে তাহলে আমি ঠিক হবো। প্রমাণ সাক্ষী। ये क्या बोलूं, मेरा मम्मी पापा सब कुछ यहीं का है। मैं बांग्लादेश कहाँ से चला? मेरा मम्मी पापा भी बांग्लादेश का होगा, फिर भाई बहन सब कुछ होगा, सबका तो नाम सही है मेरा। ऑनलाइन 3 बार कागज दिया गया है, फिर भी गलत। मेरे भाई बहन 10 लोग, 7 लोगों का ठीक हुआ है। 3 लोग, मेरी 3 बहनें छूट गई हैं। क्यों? मेरे पिता का सही है और मेरा कहते हैं बांग्लादेश का। जैसे एक छूट गया तो क्या, वह तो छूट ही गया। और बाप ये ठीक है, रामन की 3 बार फॉर्म जमा किया है, 3 बार, फिर भी ठीक नहीं हुआ। हम कैसे बांग्लादेशी हो जाएंगे? हम सिर्फ उनके या उन लोगों के सिर्फ जोर से बोलने से क्या हो जाएगा? हमारे डी डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। मेरे मामा के डी डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों का नाम ठीक है, तो मेरा नाम कटा हुआ क्यों आया है? ये जो एसआईआर हो रहा है, ये तो टोटल एक अनाधिकार बात हो रही है ना। मैं भारतवर्ष की नागरिक हूँ, मैं बाई चॉइस नहीं या बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हूँ। हमारे पूर्वजों ने यहीं जन्म लिया है, यहीं मरे हैं, मैं भी सेम, मेरा भी जन्म यहीं हुआ है, तो भारत में मेरी नागरिकता होना उचित नहीं है क्या? हक बात है ये। पर यह इलेक्शन कमीशन किस तर्क से हमें नागरिकता से बेदखल करना चाह रहा है? यही हमारा भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों से हमारा अनुरोध है। इसके अंदर हम ना घुसें। तो मैं इस इलाके के दूसरे गांव में हूं, जो इसे हबीबाबाद कहते हैं, अगर मैं नाम का सही उच्चारण कर रही हूं। मेरे साथ यहाँ ये महिला है जो कहती हैं कि उनके घर के कई वोट कट गए हैं। दादी, आपका नाम क्या है?
pronounce the name correctly. I have this lady who says that multiple votes in her homes have got cut. दादी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर खातून। ये बोलिए कि आपके घर में कितने लोगों का वोट कट गया है? हमारा घर में वोट तो था बहुत, तो अभी तो 8 इंसान का कट गया। 8 इंसान का कट गया। हाँ, तो दोनों को आया, 6 का नहीं आया। 6 लड़का, एक बहू, उसका नहीं आया। नहीं आया है। नहीं आया। कुछ आपको कारण पता लगा कि क्यों नहीं आया है, क्या हुआ? पत्नी कह रही है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रही था। नहीं, हम तो अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ, हमें तो कोई पता नहीं। कागज मंगा, मैं सब रेडीमेड दे दिया, सब प्रूफ दे दिया। तो अब क्यों नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, वो लोग जानता है, हम लोग क्या। अब बोलो, कितनी में गए, कितनी बार में लाइन में लगना पड़ा आपको? लाइन पे तो बहुत दिया। जो ऐसा ही हुआ उसके भी लाइन दिया, जो ये हुआ जी हियरिंग हुआ उसके भी लाइन लगाया। तो और क्या करना चाहिए बताओ, अब क्या करूं? अब आप क्या करें? हमारा जो 71 साल में वोट है का प्रूफ भी दिया, तो और क्या लेना चाहता है? जनगणना का कागज है और जो जो सबूत था, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब प्रूफ दिया। जो जो सबूत, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब प्रूफ दिया। तब बाकी क्या रह गया? जो दिल्ली में इतना साल गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हम बहुत दिनों से वोट देते आ रहे हैं और अब अचानक से ही हमारे नाम डिलीट हो गए हैं। हमें गुस्सा नहीं आएगा? हम तो इसी देश में जन्मे, इसी देश में सब कुछ है। अगर अचानक से कोई बोल दे कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, तो क्या हम कभी मान लेंगे? कभी नहीं मानेंगे। हमारी सास का ठीक हो गया है और देवर जेठ सबका ठीक हो गया है। मेरे पति का डिलीट हो गया है। क्या मेरे पति बांग्लादेशी हैं? ঠিক হয়ে গেছে, আর দেবর ভাসুরে সবাই ঠিক হয়ে গেছে, আমার স্বামী ডিলেট হয়ে গেছে। আমার স্বামী কি বাংলাদেশি? क्यों कोई कहीं भी जाओ तुम, मुसलमान मुसलमान जो है वो रहेगा है। प्रोग्राम आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ हम लोग ना, प्रोग्राम में तो जब भी नंदीग्राम के इन गांवों में इस बात को लेकर गुस्से और हताशा की बहुत सारी आवाजें हैं कि ये पूरी एसआईआर की कवायद किस तरह से हुई है। अब पिछली बार इस विधानसभा में हुए बेहद करीबी मुकाबले को देखते हुए मतदान वाले दिन और गिनती के दौरान ये स्थिति क्या मोड़ लेती है, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमारी नजर रहेगी।